नौ मुंतखब सिंध असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 9 मुंतखब अराकीन हलफ उठाएंगे। GDA, जमात इस्लामी और JUIFA की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर धरना देने का ऐलान। आज हलफ उठाने की बजाय असम्बली के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। महकमा दाखिला सिंध ने कराची रेड जोन में 1 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि दफ़ा 144 के नफाज के बायस सिंध असम्बली पर जुलूस, एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी है। किसी भी किस्म की शरपसंदी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। रेड जोन में पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। मुराद अली शाह वज़ारत आला सिंध के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान कर दिया। कहा, अवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी सिंध असम्बली ने डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। सिंध पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में बिलावल ने कहा कि करप्शन रोकने के लिए बहुत सख्ती करना होगी। सिंध का दूसरा सूबा और वफाकी हुकूमत से कारकर्दगी में मुकाबला होगा। झूठ और गलत बयानी का जवाब देंगे। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया राय शुमारी से होगा। नून लीग के मलिक अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उनका मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के ज़हीर इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज का मुकाबला होगा। पंजाब असम्बली के 371 के ऐवान में 321 अराकीन ने गुज़श्ता रोज़ हलफ उठा लिया। नून लीग के 193, पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग काफ के 10 और IPP के 5 अराकीन शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अराकीन ने भी हलफ उठाया। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन के एक दूसरे के खिलाफ नारे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला का असम्बली इजलास बुलाने की असम्बली गवर्नर को भेज दी। गवर्नर इजलास बुलाने की तारीख देंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए 5 मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JUIFA और मुस्लिम लीग नून को 2-2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिल गई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को बलोचिस्तान असम्बली में ख़वातीन की 3-3 नशिस्तें मिल गईं। पंजाब बलोचिस्तान असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को 2, BAP नेशनल पार्टी और ANP को ख़वातीन की 1-1 नशिस्त मिल गई। PMLN और पीपल्स पार्टी और JUIFA ने अक़लियतों के लिए मखसूस की गई 1-1 नशिस्त हासिल कर ली। कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तकसीम के बाद मुस्लिम लीग नून ऐवान में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 108 हो गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अब तक 81 अराकीन शामिल हुए हैं। 9 आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए, जबकि 8 आज़ाद अरकान ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों के हुसूल के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली की तादाद 68 हो गई है। हुकूमत बनाने के लिए 169 अरकान की ज़रूरत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाए तो उन्हें और किसी भी जमात की ज़रूरत नहीं होगी। MKM के अरकान कौमी असम्बली की तादाद भी 22 तक पहुँच गई है। मुस्लिम लीग काफ की नशिस्तें 5 हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 4 और बलोचिस्तान अवामी पार्टी 1 नशिस्त हासिल कर चुकी है। इत्तेहादियों के पास अब तक 208 नशिस्तें आ चुकी हैं। असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 नशिस्तें दरकार हैं। इत्तेहादी हुकूमत 2/3 अक्सरियत से सिर्फ 16 नशिस्तें दूर। JUIFA के 8 अरकान असम्बली में मौजूद हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, BNP नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का 1-1 उम्मीदवार कामयाब हो चुका है। तहरीक इंसाफ के नामजद पार्टी चेयरमैन सेनेटर अली जफर ने कहा कि चेयरमैन बनने में हिचकिचाहट का इजहार कर दिया। कहा, मौजूदा सूरत हाल और PTI के मुकदमात के तनाजुर में उनका ज़मीर ये कहता है कि तवज्जो मुकदमात पर रखी जाए। अगर उन्होंने पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाली तो मुकदमात पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए अली जफर का कहना था कि बतौर चेयरमैन उनकी नामजदगी एजाज़ की बात है, मगर उनका नाम काबिल अज़ वक्त सामने आ गया। इस पर मुशावरत करेंगे, हो सकता है इस फैसले पर नज़रसानी करें। अली जफर ने कहा कि अगर उन्होंने चेयरमैन बनने से माजरत की तो गौहर खान ही पार्टी चेयरमैनशिप के उम्मीदवार होंगे। शुएब शाहीन ने कहा कि अली जफर ने पार्टी चेयरमैन बनने से माजरत कर ली है।
अली जफर कल तक मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि वो पीटीआई का चेयरमैन बनने के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं है। अब जबरदस्ती तो किसी को चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। पीटीआई के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। बानी पीटीआई की तरफ से आईएमएफ को खत लिखने की तायीद। कहा, आईएमएफ हमारे मुल्क में सब कुछ कर रहा है तो हमारे इलेक्शन का ऑडिट भी कर दे। हमने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है कि हुकूमत साजी का अमल रोक दे। बुनियादी इंसानी हुकूक पाकिस्तान के डिफॉल्ट कर जाने से ज्यादा अहम है। बानी पीटीआई का कहना है, आईएमएफ को खत लिख दिया है। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर इन हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। पहले मुल्क में सियासी से काम लाया जाए। अदालतें, नैब सब कुछ तबाह किया ताकि नवाज शरीफ को सिलेक्ट कर सकें। नवाज शरीफ के लिए उन्हें जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई गई। एक सवाल पर बानी पीटीआई ने इल्जाम लगाया कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को उठाया गया, तशद्दुद किया गया। अब सॉफ्टवेयर अपग्रेड है। मुस्लिम लीग नून ने आईएमएफ के नाम पीटीआई के खत को अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दे दिया। इसहाक डार ने कहा, तहरीक इंसाफ के खत की कोई हैसियत नहीं। खत के बावजूद पाकिस्तान और आईएमएफ की डील हो जाएगी। सेनेटर रजा रबानी ने कहा, आईएमएफ को खत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की बराह रास्त दावत है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ अब भी चाहती है कि मुल्क की मईशत तबाह हो जाए। ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। हुकूमत साजी में मुशावरत के लिए नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से एमके पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम करना और वोट को इज्जत देनी है। सबकी जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क को मौशी खतरात से बचाएं। एमके वफ्द ने शहबाज शरीफ की मुल्क और कौम के लिए खिदमात को सराहा। कायदीन ने इत्तफाक किया कि सियासी मफादात की बजाय कौमी मफादात पर तरजीह दी जाए। शहबाज शरीफ से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। मुल्क को लाहक मुआशी खतरात के मुकाबले के लिए इत्तेहाद और सियासी ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से काफ लीग के सालिक हुसैन और IPP के अब्दुल अलीम खान की भी मुलाकात। अगर बल्ले का निशान वापस ना लिया जाता तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी बल्ले के निशान पर इंतखाब लड़ती। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा का बयान। कहा, वो 9 माह मफरूर रहे, उन पर कई मुकदमात दर्ज थे। बल्ले का निशान वापस ले लिया गया तो मैंने खुद भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। हामिद रजा ने कहा कि खुसूसी नशिस्तों के लिए जो फहरिस्त जमा कराई गई थी वो अलाइस की तरफ से ही थी। उम्मीद है हमें तकनीकी बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली फ़ौज के इनखला का मुतालबा कर दिया। आलमी अदालत इंसाफ में निगरां वज़ीर कानून और इंसाफ अहमद इरफान असलम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा, ये अदालत फ़लस्तीनियों का हक़ खुद इरादियत तस्लीम कर चुकी है। पाकिस्तान समझता है कि 2 रियासती हल से ही तनाज़ा ख़त्म हो सकता है। फ़लस्तीनी और इसराइली रियासतों की मौजूदगी दोनों इकाइयों और ख़ित्ते के अमन की ज़मानत है। कब्ज़ा एक गैर कानूनी अमल है जिसके कानूनी नताइज का सामना इसराइल को करना पड़ेगा। पंजाब हुकूमत ने मुबारक अहमद सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इब्तदाई समाअत करके 26 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। नज़रसानी दरखास्त में पंजाब हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि फैसले के 9वें पैरा में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई है और ये वजाहत न होने से फैसले का गलत तासुर किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का फैसला पढ़ लिया है। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर उलमा ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फैसले की जो तशरीह की थी, फैसले में ऐसा कुछ नहीं है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि फैसले में कुछ भी गलती नहीं। इस हवाले से चीफ जस्टिस की किरदार कुशी जायज़ नहीं है।
कराची के इलाके कोरंगी नंबर 4 में डकैती के दौरान फायरिंग से 2 साल की बच्ची जाँ बहक। वारदात के बाद मुलजिमान फरार हो गए। मुलजिमान शहरी से नई मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। बड़ा भाई जॉब पे गया था, ये वापस आ रहा था। एक बाइक पे 3 बंदे थे, तो ये उसके ताक़ुब में पीछे आए। तो जैसे ही उसने घर पे आके बाइक रोकी है, तो उसने उतरते ही पिस्टल लोड करा और इस पर रख दिया। अच्छा, बच्ची ऊपर जा रही थी, उसने पता नहीं गेट पे फायर मारा या बच्चे पे मारा, जो उसकी गर्दन से यहाँ लगी और यहाँ से जो है बच गई, आर पार नहीं हुई। मौके पे वो इंतकाल हो गया था उसका। के इलेक्ट्रिक की जानिब से आज और कल वली का ग्रिड पर मेंटेनेंस के काम की वजह से कराची में 200 MGD पानी की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा कि मरम्मत का काम आज सुबह 8 बजे से इतवार की शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। फैसलाबाद में 12 साल की कमसिन घरेलू मुलाजमा मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। पुलिस ने मालकन को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मालकन ने दावा किया था कि लड़की स्किन एलर्जी का शिकार होने के बाद दम तोड़ गई है। कोयटा में इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद का डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज 2 हफ्तों से जारी। नसीराबाद में इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का RO ऑफिस के सामने एहतजाज 16वें रोज में दाखिल। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर के इलाके जलो पार्क में ख्वाजा सेराओं के लिए तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के नाम से गोशाए आफियत का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने दरसगाह के मुख्तलिफ हिस्से देखे और वहाँ दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह में ख्वाजा सेराओं को रिहाइश, तालीम और पेशावराना तरबियत की सहूलत भी हासिल होगी। पंजाब काबीना से अलविदाई खिताब में कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने बेहतरीन अंदाज में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। ब्यूरोक्रेसी से मुतालिक काम न करने, रुकावटें डालने का तासुर बिल्कुल गलत है। निगरान सूबाई हुकूमत ने रिकॉर्ड मुद्दत में काम किए। निगरान काबीना ने 1 रुपया तनख्वाह नहीं दी। तीन दुकानें हैं और कम से कम ये 15 से 18 करोड़ रुपए का सामान है और हम तो बिल्कुल ठीक बंद करके गए थे। आग लगी नहीं, आग लगाई गई है। कराची में लांडी दाऊद चौरंगी के करीब आग लगने से ड्राई फ्रूट की कई दुकानें जल गईं। दुकानदारों का इल्जाम है कि आग जानबूझकर लगाई गई है। तहकीकात शुरू। बलोचिस्तान के अक्सर अजला में लेबर रूम तक फाल नहीं। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ का पाकिस्तान पेट्रियाटिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत की फराहम करदा अद्वियात मरीजों तक नहीं पहुँचती। अरबों रुपए खर्च करने के बाद कोई तब्दीली नजर नहीं आई। सेहत और तालीम के इदारों में डॉक्टर्स और असातिज़ा हाजिरी नहीं देते। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोलाई पालस कोहिस्तान के गांव चीर गई पारों में फायरिंग। लड़का और लड़की कत्ल। लड़की के वालिद और 2 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इसराइल ने मगरबी किनारे में मजीद 3000 घर बनाने का ऐलान कर दिया। इसराइल का मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के नए मुतनाज़े मंसूबे का ऐलान। आबादकारी से मुतालिक मुतनाज़े इसराइली मंसूबे पर अमरीका का इजहार मायूसी। मुत्तहिदा अरब अमारात को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब अमारात ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाए हैं। दहशत गर्दों की माली मुआवनत और हथियारों के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम किए। UAE ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इदारा कायम किया। अहम इस्लाहाती पेशरफ्त के बाद ग्रे लिस्ट से निकाला गया। UAE को 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें रोज पेशावर ज़ल्मी को पहली कामयाबी मिल गई। मेजबान मुल्तान सुल्तान्स को दिलचस्प मुकाबले में 5 रन से हरा दिया। मैच में पेशावर ज़ल्मी ने 179 रन स्कोर किए थे। मुल्तान सुल्तान्स 174 रन बना सकी। आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी।
पाकिस्तान सुपर लीग की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान का कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में DRS पर एतराज़। ब्रॉडकास्टर की हॉकाई टीम ने गलती तस्लीम कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखे गए खत में प्रोडक्शन टीम का कहना था कि ऑपरेटर की गलती की वजह से गलत बॉल ट्रैकिंग डेटा को ऑन एयर कर दिया गया। जुमेरात को लाहौर में कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान रायली रूसो के खिलाफ LBW की अपील हुई थी, जिसे DRS सिस्टम के तहत नॉट आउट करार दिया गया था। चोलिस्तान जीप रैली में प्रिपेयर्ड कैटेगरी का पहला मरहला जैन महमूद के नाम रहा। 231 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक पर उन्होंने तमाम ड्राइवर्स को पीछे छोड़ दिया। मीर नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। साहबजादा सुल्तान और मीर जाफर की गाड़ियां तीसरे नंबर पर रहीं। जीप रैली में आज स्टॉक और लेडीज कैटेगरी के मुकाबले होंगे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि पेशावर की टीम हमेशा से मजबूत टीम बनाई गई है। जब पेशावर में वहाब रियाज थे, ये नाकाबिले शिकस्त टीम थी। रिजवान के होते हुए दूसरे विकेट कीपर को नहीं ला सकते। रिजवान की रिप्लेसमेंट आजम खान हो सकते हैं। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज ने कहा, इफ्तिखार से बहुत उम्मीदें थी, वो मैच जितवा सकते थे। PSL 9 के दौरान तबसरों और तज्जियों से भरपूर प्रोग्राम हारना मना है। देखिए रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। तीन रोज़ा लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आज दूसरा दिन। रिवायती अदबी और सकाफती मेले की इफ्तिताही तकरीब में गैर मुल्की सुफरा की भी शिरकत। फेस्टिवल इंतजामिया का कहना है, फेस्टिवल का मकसद पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करना है। फलस्तीनी नयाद रायत को भी दिल का रिश्ता ऐप से अपनी शरीके हयात मिल गई। रायत पाकिस्तान पढ़ने आए थे और जब उन्होंने दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की तो उन्हें रानिया का प्रोफाइल पसंद आ गया। जल्द दोनों रिश्ता इज़्दवाज में बन जाएंगे। और सुरीली आवाज़, गीत यादगार, चाहने वाले नसीम बेगम का यौम पैदाइश नहीं भूले।